Students, good morning. Welcome to lecture number 3 on the topic error. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़े थे आज उन पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक एरर। हम फर्स्ट 2 टाइप्स पढ़ेंगे, सम और डिफरेंस। अगर आपके पास कोई भी 2 क्वांटिटी हैं, उनको ऐड करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, तो एरर के साथ कैसे सोल्व करेंगे बेटा। सपोज वी हैव 2 लेंथ, वन लेंथ इज़ 5.0 प्लस में 0.1 सेंटीमीटर। मान लिया हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये वाली, इसकी लेंथ बेटा L1 है। एक स्ट्रिंग आपके पास और भी है, इसकी लेंथ L2 है। क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों लेंथ्स को ऐड करना है, इनका डिफरेंस हमें निकालना है, तो ऐड और डिफरेंस कैसे करेंगे बेटा विद एरर लिमिट्स। हम पहले सम की बातें करते हैं कि सम करना है L1 प्लस L2। L1 की वैल्यू मैंने ये लिखी हुई है, L2 की वैल्यू बेटा मैंने ये लिखी हुई है। अब जो आपके पास सम का फॉर्मूला है, जो पीछे आपको मैंने बताया था कि एडिशन कैसे किया जाएगा, वो आपका फॉर्मूला ये है, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बेटा एडिशन का रिजल्ट आपके पास ये है, मैं यही यूज़ करने जा रहा हूँ सीधा डायरेक्टली। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें a और b क्या है बेटा। जो ये वाली टर्म है तो a है, ये डेल्टा a है। ऐसे ये वाली b है, ये डेल्टा b है। ये बेटा आपके पास मेजरमेंट है, उसमें एरर है। ये मेजरमेंट है, इसमें एरर। तो आपके पास ये आ गया a डेल्टा a b डेल्टा b। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस बी 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो डेल्टा a है 0.1, डेल्टा b 0.2, तो 0.3 हो जाएगा। मीन्स हमने क्या किया, इन दोनों को सम कर दिया, इन दोनों को सम कर दिया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि L प्लस माइनस डेल्टा L इक्वल टू 8.0 प्लस माइनस 0.3। अगर इसमें आप रिलेटिव भी निकालना चाहो तो डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा बेटा 0.3 अपॉन 8। परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझो कि हमने उनको ऐड कर दिया। तो अब डिफरेंस का नंबर आता है L1 माइनस L2। अब डिफरेंस के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बेटा देखो ये वाली टर्म सेम है पीछे वाली ना, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, इसमें यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो l प्लस माइनस डेल्टा l इज इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ देखो a माइनस बी, 5 माइनस 3 2 बचेगा, तो मैंने 2 लिखा है यहाँ पे। ये सम करना है 0.1 प्लस 0.2 या 3। ध्यान रहे बेटा, इनको हमें सम करना है। जो एरर है डेल्टा a डेल्टा, इनको सम ही करना है, यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ भी 0.3 आ रहा है और यहाँ भी 0.3 आ रहा है। ध्यान रहे a प्लस बी और a माइनस बी होगा, लेकिन डेल्टा a डेल्टा b हमेशा क्या आएगा, प्लस का आएगा। ये सम का हो गया, ये क्या होगा, डिफरेंस का हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और भी करते हैं बेटा, ये वाला। Let we have temperature of 2 cities, temperature of a city recorded twice a day। कोई भी एक सिटी है, उसका टेम्परेचर 2 बार नोट किया गया है। एक बार टेम्परेचर था उसका 32 प्लस माइनस 0.2, एक बार था 17 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। यू कैन से दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द सिटी एंड दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द सिटी। मिनिमम और मैक्सिमम बेटा। क्वेश्चन आता है फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो सम के लिए आपके पास इनका सम करना है, ये a है, ये b है, ये डेल्टा a है, डेल्टा b है। अब मैं सीधा कर रहा हूँ सम के लिए, a प्लस बी 32 प्लस 17 49, 0.2 प्लस 0.1 0.3। डिफरेंस निकालना है 32 माइनस 17 15, इनको सम कर दिया 0.3। सम और डिफरेंस ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कैसे सोल्व करेंगे बेटा। मैंने एक रेक्टेंगल ले ली ये वाली, उसकी लेंथ L है, उसकी ब्रेड्थ B है। लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है ये रही, ब्रेड्थ की वैल्यू आपको गिवन है ये रही। लेंथ है 4.0 प्लस माइनस 0.2, ब्रेड्थ है 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया विद एरर लिमिट्स। इसका एरिया निकालना आपको। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। भाई एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मीन्स हमें यूज़ करनी है प्रोडक्ट। क्या यूज़ करनी है हमें, प्रोडक्ट।
अब जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट के लिए वो ये रहा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए डेल्टा b अपॉन बी इंटू ए बी। पीछे पढ़ाया था आप लोगों को, ध्यान करो बेटा। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए डेल्टा b अपॉन बी, और इंटू में क्या आएगा बेटा ए बी। अब सारी वैल्यू पुट करो, a का मतलब है 4, b का मतलब है 2, तो 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। डेल्टा a अपॉन ए 0.2 अपॉन 4, डेल्टा b अपॉन बी 0.1 अपॉन 2, इंटू में ए बी 8। जब एलसीएम लोगे तो 2 की मल्टीप्लाई से करूँगा मैं, तो 2 इंटू 2 0.4, 4 इंटू 0.1 0.4, बेटा 2 इंटू 0.2 0.4, 4 इंटू 0.1 0.4, 0.4 0.4, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, आपका पार्ट ये आ गया 8.0 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.4, नीचे हो गया 8.0 इंटू में 8, ये कट जाएगा तो 0.4 0.4 0.8 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। एरिया हमारे पास कितना आ गया, 8.0 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा तो हो गया एरिया। अगर रिलेटिव निकालना चाहें तो रिलेटिव कैसे निकलेगा, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए। नो डाउट एक तरीका और भी है हमारे पास आसान सा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 0.8 अपॉन 8 बेटा, तो 0.8 अपॉन 8 0.1 आ गया। परसेंटेज निकालना है, इंटू में 100 कर दो तो 10% एरिया में एरर आ गया। अगला है डिवीज़न के लिए। आपको वोल्टेज गिवन है, आपको करंट गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 10th क्लास में अभी आप लेटेस्ट पढ़ के आए हो, ओम्स लॉ पढ़ाया होगा टीचर्स ने आप लोगों को, V इक्वल टू आर आई और R इक्वल टू वी अपॉन आई बेटा, है ना। तो आपको पोटेंशियल दे रखा है, आपको करंट दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स डिवीजन करना पड़ेगा हमें। R का फॉर्मूला है V अपॉन आई, मीन्स डिवाइड का रूल लगाना पड़ेगा। अब ये तो सबको पता है कि ये तो A है, ये डेल्टा A है, ये B है, ये डेल्टा B है। डिवाइड का रूल क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू a अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी और इंटू में a अपॉन बी। बेटा देखो प्रोडक्ट में यहाँ पे था a इंटू बी, यहाँ भी था a इंटू बी, यहाँ हो गया a अपॉन बी, यहाँ भी a अपॉन बी, बाकी सारा सेम है हमारे पास। तो a अपॉन बी 20 अपॉन 5 4, 20 अपॉन 5 4 आ गया। उसके बाद डेल्टा ए अपॉन ए 0.2 अपॉन 20, डेल्टा बी अपॉन बी 0.1 अपॉन 5 इंटू ए अपॉन बी, वो 4 आया था, इंटू 4 हो गया बेटा। ये आपका एज इट इज़। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की मैंने 1 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की मैंने 2 आ गया, नीचे आपस मल्टीप्लाई कर दी 100 आ गया, इंटू में 4। जब 4 से 100 में 25 हो जाएगा, ये ऐड कर दिया तो 3 अपॉन 25 हो गया। बेसिक मैथमेटिक्स से सभी को आ रहा होगा समझ में। इनको ऐड किया, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड किया 25 हो गया। 3 को डिवाइड बाई 25 से करोगे तो 0.12 के आसपास आएगा। सिग्निफिकेंट जो देखो एरर 0 पॉइंट डेसिमल के बाद डिजिट 1 ही है, यहाँ 1 रखेंगे तो वो 0.1 आ गया हमारे पास। मीन्स जो आपका रेजिस्टेंस आया है वो 4.0 प्लस माइनस 0.1 ओम, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। रिलेटिव निकालना है बेटा तो दिस अपॉन दिस, परसेंटेज निकालना है दिस अपॉन दिस इंटू 100। हम इसका एक क्वेश्चन आगे भी पढ़ेंगे, दोबारा रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी कैसे सोल्व करते हैं। और अगला आपके पास देखो, यहाँ तक समझ में सभी को आ गया होगा मेरे ख्याल से कि हमने कैसे कैसे क्या सोल्व किया है। एक बार आप दोबारा से देख लें सारी चीज़ें, मैं एक बार रिवीजन दे देता हूँ, क्विक रिवीजन फटाफट। लेंथ L1 है, L2 है, सम और डिफरेंस निकालना है। तो सम का फॉर्मूला बेटा ये होता है a प्लस बी और ये, तो इनको ऐड कर दो, इनको भी ऐड कर दो। डिफरेंस में इनका डिफरेंस निकाल लो, इनको ऐड करना है। सम डिफरेंस दोनों इनको तो ऐड ही करना है। जो डेल्टा वाला पार्ट है इसको तो ऐड ही करना है। इसमें जो गिवन है सम है तो सम, डिफरेंस और डिफरेंस। अगला आता है न्यूमेरिकल टेम्परेचर पे मैंने ये 32 17 ऐड कर दे एक बार, 32 17 डिफरेंस निकाल दिया, पीछे का पार्ट सेम है एज इट इज़। फिर आता है प्रोडक्ट वाला बेटा। प्रोडक्ट वाले केस में आपके पास क्या है, लेंथ प्लेट दे रखी है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो a इंटू बी 8 आ गया यहाँ पे, दिस अपॉन दिस ये रहा, दिस अपॉन दिस ये रहा और इनटू मल्टीप्लाई दोबारा ए बी आ गया। एलसीएम लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इनकी आपस में कर दो तो नीचे तो 8 से 8 कट जाएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा ये रहा। ऐसे डिवीज़न में करना है हमें, इसको इससे डिवाइड कर देना है, ए अपॉन बी
डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया आपके पास, और इंटू में ए अपॉन बी। वैल्यूज़ पुट कर लो, एलसीएम लेके सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।